जय हिंद प्यारे साथियों, वेलकम टू भारतवर्ष क्लासेस। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न संख्या 10। दे रखा है कि पानी के एक तालाब में अंदर की ओर सीढ़ियां हैं। एक बंदर सबसे ऊपर वाली सीढ़ी यानी पहली सीढ़ी पर बैठा हुआ है। पानी 9वीं सीढ़ी पर है। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने कुछ बनाने की कोशिश की है, हंसना नहीं है, समझना है। देखिए, यह एक बंदर है या पहली सीढ़ी पर बैठा हुआ है, और जो पानी है यहाँ से आप लोग सीढ़ी गिनोगे तो 1 2 3 4 इस तरह करके 9वीं सीढ़ी पर पानी है। अब बंदर को पानी पीना है। ठीक है, और बंदर आप लोग जानते ही हो कि उछल कूद करते रहता है। प्रश्न में आगे दे रखा है कि वह यहाँ से छलांग मारता है तो 3 सीढ़ी नीचे आ जाता है, लेकिन फिर वह छलांग मार के 2 सीढ़ी ऊपर चला जाता है। तो वह कितनी छलांग में पानी पिएगा या फिर पानी के जल स्तर तक पहुंचेगा। इसी प्रकार प्रश्न में दे रखा है। प्रश्न को पढ़िए। प्रश्न संख्या 1 दे रखा है कि वह एक छलांग में 3 सीढ़ियां नीचे की ओर और अगली छलांग में 2 सीढ़ियां ऊपर की ओर जाता है, तो कितनी छलांगों में वह पानी के स्तर तक पहुंच पाएगा। देखिए, वही कह रहा है। तो देखिए, वह एक छलांग में 3 सीढ़ी नीचे की ओर जाता है। ठीक है, तो 3 सीढ़ी नीचे की ओर जाता है, यानी वह नीचे जा रहा है पानी पीने के लिए, लेकिन फिर वो क्या करता है, ऊपर भी चला जाता है। तो पहले वह क्या, देखिए पहला छलांग में वह 3 सीढ़ियाँ नीचे जाता है, तो वह पहली सीढ़ी पर बैठा हुआ है, 3 सीढ़ी नीचे जा रहा है, तो इसमें 3 जोड़ दीजिए, 1 और 3 कितना हो गया, 4। तो वह 4थी सीढ़ी पर चला गया। लेकिन वह बंदर है, फिर क्या करता है, उछल के ऊपर चला जाता है। वो सोचता है कि एक ही बार में पानी नहीं पियेंगे, उछल कूद करके पियेंगे तो मजा आएगा। तो दूसरा बार में वो क्या किया, 4थी सीढ़ी से वो 2 सीढ़ी ऊपर चला गया। तो पहले 4थी में था, 2 सीढ़ी ऊपर चला गया, तो फिर दूसरे में चला गया। फिर सोचता है कि चलो एक बार और फिर कूदते हैं, तो तीसरी सीढ़ी में कूदता है तो 3। तो यहाँ पे 2 में था, तो यहाँ 2 से वह 3 सीढ़ी नीचे चला गया, तो 2 और 3 5 हो गया। 3 छलांग में वह 5 सीढ़ी तक पहुँच गया। लेकिन फिर उसका मन हुआ कि 2 सीढ़ी चलो फिर से ऊपर चलते हैं, तो 5 में से 2 माइनस कर दीजिए, कितना आ गया, 3। फिर से वह तीसरी सीढ़ी में चला गया, 4थी छलांग में। 5वां छलांग में वह फिर से नीचे की ओर जाता है, तो यहाँ पे तीसरा सीढ़ी में है और नीचे जा रहा है, तो फिर से 3 होगा, कितना हो गया, 3 और 3 6 हो गया। ठीक है, लेकिन फिर से वह ऊपर चला जाता है, तो यहाँ पे 6, 5वां सीढ़ी में वह 5वां छलांग में वह 6 सीढ़ी तक पहुँचा। फिर वह 6ठा छलांग मार दिया, 6 सीढ़ी में पहुँच गया, लेकिन 6 सीढ़ी से फिर वह 2 सीढ़ी ऊपर चला जाएगा, तो 6 में से 2 घटाएंगे तो आएगा 4। 6ठा छलांग में वह 4थी सीढ़ी पर है। ठीक है, फिर से वो क्या करेगा, 3 छलांग नीचे मारेगा, तो 7वां छलांग में वह 4 में से 3 छलांग फिर नीचे मार दिया, यानी पानी के जल स्तर तक जा रहा है। तो 4 और 3 7, 7वीं सीढ़ी पर है, लेकिन जल स्तर कितने पे है, 9वीं सीढ़ी पर है। हम लोग अभी तक 7 सीढ़ी तक पहुँचे हैं। फिर से वो 8वीं छलांग में ऊपर जाएगा, तो 8वां छलांग में यहाँ पे 7 माइनस 2 हो जाएगा, 7 में से 2 जाएगा तो 5। फिर से वह चला गया 5वीं सीढ़ी पर। ठीक है, 8वां छलांग में फिर से 9वां छलांग लगाएगा वह, तो 5 प्लस 3 हो जाएगा। 5वीं सीढ़ी से छलांग लगाएगा 3, तो वह पहुंच जाएगा 5 और 3 8, 8वीं सीढ़ी पर। ठीक है, लेकिन फिर वह नहीं माना, फिर से वह जाएगा 2 सीढ़ी ऊपर, तो 10वीं सीढ़ी में वह जाएगा 8 माइनस 2, कितना आएगा, 8 में से 2 घटाओगे तो 6 आ जाएगा। और 11वीं सीढ़ी में फाइनल वह 6 प्लस 3, 6 सीढ़ी से फिर छलांग लगाएगा, तो वह पहुंच जाएगा 9वीं सीढ़ी में। फाइनली वहाँ पे पहुंच गया, पानी पी लेगा। तो देखिए, यहाँ पे आप लोग समझने में दिक्कत नहीं, पहले मैं +3 कर रहा हूँ, फिर -2 +3 -2, तो आप लोग क्या कीजिएगा, इसी प्रकार +3 कीजिएगा, -2, जब तक आपको 9वीं सीढ़ी प्राप्त ना हो जाए तब तक करते रहना है। तो फाइनली हमारा कितना पहुंचा हुआ, हमारी 11वीं छलांग में वह पहुंच गया। तो यहाँ पे लिखिए कि इसका आंसर में 11 छलांग में, इसका आंसर क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे 11 छलांगों में
सिंपल। प्रश्न संख्या 2 देखिए, प्रश्न संख्या 2 दे रखा है कि पानी पीने के पश्चात वह वापस जाना चाहता है। इस कार्य के लिए वह एक छलांग में 4 सीढ़ियां ऊपर की ओर और अगली छलांग में 2 सीढ़ियां नीचे की ओर जाता है, तो कितनी छलांगों में वह वापस सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर पहुंच जाएगा। देखिए, अब तो वहाँ पे पानी पी लिया, 9वीं सीढ़ी पे पानी पी लिया, ठीक है। यहाँ पे देखिए, वह 9वीं सीढ़ी पर पानी पी लिया। अब वह वापस जाना चाहता है पहली सीढ़ी पर, तो क्या करता है कि वह वापस जाने के लिए 4 छलांग ऊपर जाता है, ठीक है। यहाँ पे है 9 और हमें जाना है पहली सीढ़ी पर, तो हमें एक बार छलांग मार रहा है, 4 सीढ़ी पहुँचता है, लेकिन फिर वह 2 सीढ़ी फिर से उछल कूद करता है। तो यहाँ देखिए 9 है, ठीक है, 9 में से 4 सीढ़ी ऊपर गया तो कितने में पहुँच गया, 5 सीढ़ी पर पहली छलांग में, ठीक है। पहली छलांग में वह पहुंचा 5वीं सीढ़ी पर, लेकिन दूसरी छलांग में वह क्या किया, फिर से नीचे चला गया। तो 5 + 2 हो जाएगा, 5 और 2 7। अब तीसरी छलांग में फिर वह 7 से ऊपर जाएगा, तो 7 - 4, यहाँ पे माइनस लगा रहे हैं क्योंकि ऊपर जा रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पे 7 में से 4 घटाएंगे तो 3 आएगा, तीसरी सीढ़ी पर पहुँच गया तीसरी छलांग में। चौथी छलांग में वह फिर से चला जाएगा नीचे, तो 3 + 2 कितना हो गया, 5। हमें पहुंचना है पहली सीढ़ी पर। अभी हम पहुँचे 5वीं सीढ़ी पर। 5वीं छलांग में वह क्या करेगा, 5वीं सीढ़ी से फिर से छलांग मारेगा, चौथी सीढ़ी फिर से 4 छलांग मारेगा तो पहुंच जाएगा पहली सीढ़ी पर। तो फाइनली वह 5 छलांगों में अपनी पहली सीढ़ी पर पहुंच जाएगा। तो इसका आंसर होगा 5 छलांगों 5 छलांगों में वह पहुंच जाएगा, ठीक है। तो यह था प्रश्न संख्या 2। जल्दी से हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 दे रखा है कि यदि नीचे की ओर पार की गई सीढ़ियों की संख्या को ऋणात्मक पूर्णांक से निरूपित किया जाता है और ऊपर की ओर पार की गई सीढ़ियों को धनात्मक पूर्णांक से निरूपित किया जाता है, तो निम्नलिखित को पूरा करते हुए भाग 1 और भाग 2 में उसकी गति को निरूपित कीजिए। यहाँ पे प्रश्न को यहाँ देखिए, कुल यहाँ पे प्रश्न है कि आप लोग जब -3 इसमें है कि पहले बार नीचे जा रहा था, 3 सीढ़ी जा रहा था नीचे, फिर से 2 सीढ़ी ऊपर आ रहा था, 3 सीढ़ी नीचे जा रहा था, 2 सीढ़ी ऊपर आ रहा था। इसे आप इसमें 11 बार इसको काउंट करोगे तो वह -8 आएगा, क्योंकि वह 11 छलांग में पानी पी रहा था। तो इसमें क्या करना है, आप लोग को 11 बार उसे काउंट करना है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं इसे। देखिए, प्रश्न संख्या ए में कितनी छलांगों में आप पहुंच रहा था वह, तो 11 छलांगों में पहुंच रहा था वह। तो यहाँ देखिए, पहले दिखेंगे यहाँ पे, देखिए -3 11 बार हमें लिखना है, तो एक हो गया -3 + 2 -3 + 2 -3 + 2 कितनी बार हुआ गिनिए, 1 2 3 4 5 6 -3 + 2 -3 + 2, तो कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और फाइनली वह -3 पहुंच गया। यानी आप इन सभी को सॉल्व करेंगे तो वह -8 के बराबर आएगा। यही प्रश्न दे रखा है, तो करते हैं। देखिए यहाँ पे माइनस वाले को गिनिए, तो 1 2 3 4 5 6 है, तो 3 6 कितना हो गया, 18, -18 हो गया। अब 2 वाले को गिनिए, 1 2 3 4 5, तो 2 बचे 10। हल कर लो इसे, क्या यह -8 के बराबर आएगा? हाँ जी आएगा, क्योंकि यहाँ माइनस है, प्लस माइनस होता है। 18 बड़ा है, 18 के आगे माइनस का चिन्ह, तो माइनस लगाएंगे, घटाएंगे तो 8 आएगा। -8 बराबर -8 आया। क्लियर, सिंपल था। प्रश्न संख्या बी दे रखा है ऊपर जाने के लिए, कि ऊपर जाता है वह 4 सीढ़ी ऊपर, तो 2 सीढ़ी फिर से नीचे आ जाता है, फिर से 4 सीढ़ी ऊपर जाता है और फिर से 2 सीढ़ी आता है। इस प्रकार वह कितनी छलांगों में पहुंचा था, तो दूसरी बार वह 5 छलांगों में पहुंचा था ना, तो 5 छलांगों में पहली सीढ़ी पर पहुंचा था।
पहुंचा था। तो यहाँ से होगा, देखिए इसे 5 बार लिखिए, 4 - 2 1 2, फिर +4 - 2 +4 पहुँच गया होगा पहली सीढ़ी पर। तो इसे हल करोगे तो आएगा प्लस का 8। तो देखिए 4 4 4 4 दिया 12, 2 2 तो माइनस माइनस प्लस 2 2 4, लेकिन चिन्ह होगा माइनस का। तो 12 में से 4 घटाओ कितना आएगा, यहाँ देखिए 4 4 4, तो 4 दिया 12, 2 2 4 माइनस लगा दिए। तो 12 में से 8 घटाओगे तो 8 बराबर, 12 में से 4 घटाओगे तो 8 बराबर 8 आएगा। यह भी चीज़ सत्यापित हुई। प्रश्न संख्या, अब हमें दे रखा है कि प्रश्न संख्या बी में 8 को किसको निरूपित करेगा। यहाँ दे रखा है, ए के लिए तो हो गया, यहाँ पे हो गया। बी में योग 8 किसको निरूपित करेगा, योग 8 किसको निरूपित करेगा। तो बी में संख्या 8 ऊपर की तरफ 8 सीढ़ियाँ चढ़ने को निरूपित करता है। लिखेंगे बी में संख्या 8 ऊपर की तरफ 8 सीढ़ियाँ चढ़ने को निरूपित करता है, की तरफ 8 सीढ़ियाँ चढ़ने को निरूपित करता है, चढ़ने को निरूपित करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था प्रश्न संख्या 10। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये प्रश्नावली समझ में आया होगा। आपने पिछले वीडियोस को नहीं देखा हो तो उसे देख लीजिए, काफ़ी आराम से मैंने समझाया है और काफ़ी सरल तरीके से आप लोग को समझाया, आप सभी को समझ में आया होगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और भारतवर्ष क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।